अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम हमारी लास्ट यूएमएल डायग्राम है। बेसिकली आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि यूएमएल डायग्राम्स क्या हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती हैं किसी भी सिस्टम की। जैसे कि हमने क्लास डायग्राम के अंदर पढ़ा था, वो क्या कर रही थी, वो सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रही थी। इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम क्या कर रही थी, सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रही थी, उनकी इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसी तरह अब हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम है। एक्टिविटी डायग्राम का बेसिकली क्या पर्पज़ है और ये कौन सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कौन सी जो हमें सॉफ्टवेयर की जो रिप्रेजेंटेशन है, कैसी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है, ये हम अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। एक्टिविटी डायग्राम इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ आर स्टेप्स इन प्रोसेस। एक्टिविटी डायग्राम क्या करती है, बेसिकली फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़, जितनी भी सिस्टम के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं उनके फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्टेप बाय स्टेप होंगी। पहले एक स्टेप होगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होगा। उन स्टेप्स को क्या करती है, ज़ाहिर करती है, इलस्ट्रेट करती है, उनकी वजाहत देती है। जैसे कि ऊपर हमने लाइब्रेरी की एग्जांपल पढ़ी थी, तो लाइब्रेरी की एग्जांपल के अंदर क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टार्ट। स्टार्ट के अंदर हम पहले क्या होगा, पहला प्रोसेस क्या होगा जी, पहला प्रोसेस ये होगा कि एक यूज़र जो है वो सिस्टम के पास आएगा और वहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा एक बुक की। तो यहाँ पर एक हमारा पहला प्रोसेस हो गया, पहली एक्टिविटी हमने कंप्लीट की। उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम यूज़र के, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को चेक करेगा। चेक करके वो बुक की जो अवेलेबिलिटी है उसे चेक करेगा। तो ये हमारा दूसरा प्रोसेस होगा। इसके बाद वो उसे क्या करेगा, बुक अलॉट करेगा। ये हमारे पास तीसरा प्रोसेस होगा। उसके बाद स्टूडेंट बुक रिसीव करेगा। ये हमारे पास चौथा प्रोसेस होगा। तो सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं उन प्रोसेस की वन बाय वन जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको इलस्ट्रेट करने के लिए, उनको ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम इस्तेमाल होती है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, दे आर यूजफुल फॉर मॉडलिंग द लॉजिक ऑफ कम्प्लेक्स ऑपरेशन। ये क्या करती है, मॉडल्स बनाती है, ये एक डायग्राम बनाती है जिसके अंदर आप लॉजिक्स को समझते हैं। आप जितनी भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर, उनको आप समझने के लिए आप क्या करते हो, एक्टिविटी डायग्राम देखते हो। एक्टिविटी डायग्राम आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, नाइन्थ टेंथ के अंदर आपने अगर फ्लो डायग्राम्स को पढ़ा है तो एक्टिविटी डायग्राम आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एक्टिविटी डायग्राम जो है वो बिल्कुल सिमिलर है फ्लो चार्ट डायग्राम के। तो ये किसके सिमिलर है, फ्लो डायग्राम जितनी भी हमने अगर आपने पढ़ी हैं तो उनके ये सिमिलर है। तो फ्लो डायग्राम्स, तो फ्लो डायग्राम्स के अंदर बेसिकली कुछ हमारे पास सिंबल्स होते थे। वो सिंबल्स क्या करते थे, हमारे ऑपरेशंस को जाहिर करते थे। तो अगर आपको उनका नहीं पता तो हम यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर चल के उन ऑपरेशंस को देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट डायग्राम के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस के लिए सिंबल्स इस्तेमाल करते थे। तो मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर चलता हूँ, वहाँ पर आपको इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, यहाँ पर हम सिंबल्स हमने यहाँ पर सिंबल देखने हैं एक्टिविटी डायग्राम्स के। तो सबसे पहला हमारा सिंबल यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला सिंबल। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके स्टार्ट के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी आप प्रोसेस को स्टार्ट करोगे तो आप जो सिंबल इस्तेमाल करोगे वो ये वाला होगा, स्टार्ट के लिए और एंड के लिए। जब भी आपने प्रोसेस को स्टार्ट करना है या एंड करना है तो आपने ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला सिंबल है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को। आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, बॉक्स का सिंबल से रिप्रेजेंट करेगा, प्रोसेस ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला सिंबल। ये वाला सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास डिसीजंस को।
डिसीजन को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला सिंबल। उसके बाद हमारे पास है एरो का सिंबल, वो हम देख लेते हैं कि किसको रिप्रेजेंट करता है। ये वाला सिंबल। एरो का सिंबल एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने के लिए इस्तेमाल होगा। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर जब हम शिफ्ट होंगे तो हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे, इसे हम फ्लो एरो कहेंगे। तो बेसिक जो मेन जो सिंबल्स हैं, ये वाले 3-4 सिंबल्स जो हैं, ये हमारी जो एक्टिविटी डायग्राम बुक के अंदर दी गई है उसके अंदर ये सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं। इसके तकरीबन 3 से 4 सिंबल्स और भी हैं। आप इंटरनेट के ऊपर जाकर वहाँ सिंबल्स ऑफ फ्लो डायग्राम या एक्टिविटी डायग्राम लिखेंगे, वहाँ पर आपको सारे के सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। तो इनको आपने जहन में रखना है और ये जहन में रखकर पेपर के अंदर आने वाली या कोई भी एक्टिविटी डायग्राम को आप बना सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। तो अगेन बुक के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी डायग्राम दी गई है। किस चीज़ की एक्टिविटी डायग्राम है? ये एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम है। इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास आएगा स्टार्ट। मैंने आपको यहाँ पर बताया था स्टार्ट के लिए कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे सिंबल, ये वाला, स्टार्ट और एंड के लिए। तो यहाँ पर हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद उसके बाद हमने हमारे पास जहाँ भी प्रोसेस होगा, क्या हुआ? ऑर्डर प्लेसमेंट। ऑर्डर प्लेसमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, तो इसके लिए हमने ये वाला सिंबल बना दिया। उसके बाद फूड प्रिपरेशन भी क्या है? एक सिंबल है। इसके लिए भी अगेन वही स्ट्रक्चर, वही सिंबल इस्तेमाल होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिसीजन वाला सिंबल आ गया है। यहाँ पर ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? इफ़ एल्स के लिए। इफ़ एल्स ये क्या है? बेसिकली अगर आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपको इफ़ एल्स का आइडिया होगा। यहाँ पर डिसीजन होगा, या तो ये काम होगा या उसके अगेंस्ट काम होगा। आप अगर लाइब्रेरी का सिस्टम लेंगे, वहाँ पर अगर डिसीजन आपको करना है तो या आप बुक आपको मिल जाएगी या आपकी रिक्वेस्ट है जो वो रिजेक्ट हो जाएगी, या आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा या उसको क्या किया जाएगा? रिजेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो रेस्टोरेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग क्या होगी? फूड रेडी हुआ है, अगर येस है तो ऑर्डर को डिलीवर कर दो, अगर नो है तो री प्रिपेयर फूड करो। अगर ऑर्डर आपका रेडी हो गया है तो ऑर्डर को क्या करना है? डिलीवर करना है, उसे येस कर देना है। अगर तो ऑर्डर नहीं तैयार हुआ तो उसे क्या करना है? री प्रिपेयर करना है। अगर ऑर्डर तैयार हो गया है तो हम इस फ्लो के मुताबिक चलेंगे। ऐसे करके हम अपने सिस्टम को एंड करेंगे। अगर हमारा ऑर्डर तैयार नहीं हुआ तो हम इस फ्लो के मुताबिक चलेंगे। तो यहाँ पर फैसला हो रहा है, डिसीजन हो रहा है। ऑर्डर तैयार हो गया, ऑर्डर को डिलीवर करेंगे और अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो इसके बाद अगर नो है, अगर ऑर्डर रेडी नहीं हुआ तो उसे री प्रिपेयर फूड करेंगे और दोबारा से यहाँ पर लाएंगे इस सर्कल के ऊपर। अच्छा, इस सर्कल का क्या मतलब है? ये एक और एरो है, ये भी हम यहाँ पर इसका नाम क्या है? कनेक्टर। ये क्या करता है? बेसिकली जो हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ऑर्डर डिलीवरी है या री प्रिपेयर फूड है, इनको क्या कर रहा है? एंड सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक और जो है अपना एरो बना लेते हैं, एक और सिंबल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, ये वाला सिंबल। ये सिंबल क्या करेगा? बेसिकली ये सिंबल हमारे पास इस चीज़ को शो करेगा, ये सिंबल हमारे पास कनेक्शन को शो करेगा, कनेक्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये दोनों डिसीजन एक कनेक्टर के साथ अटैच हुए हैं। अगर तो येस होगा, ऑर्डर डिलीवर होगा, अदरवाइज क्या होगा? नो होगा। तो क्या होगा? री प्रिपेयर फूड होगा। ये दोनों एक कनेक्टर के साथ अटैच हुए हैं। कनेक्टर के साथ अटैच होने के बाद हमने प्रोग्राम को क्या कर दिया है? एंड कर दिया है। तो एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली क्या कर रही है? फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ को विजुअलाइज कर रही है, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी सिस्टम के अंदर। तो आज हमारा जो UML डायग्राम्स थी उनकी सारी की सारी टाइप्स हमने कवर कर दी हैं। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है UML डायग्राम्स के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।